तो सीबीएसई ने शायद सोचा होगा कि जैसे कि नॉर्मली हो जाता है और उसे नॉर्मलाइज भी कर दिया जाता है कि इस साल भी सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर से एक पेपर लीक हो जाएगा या सिलेबस कंट्रोवर्सी हो जाएगी, यही सोचा होगा सीबीएसई ने। पर इस बार की जो प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गई। इस बार चैलेंज निकला OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का। इट्स अ डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम वेयर टीचर्स एसेस स्कैन्ड कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स आंसर शीट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ, तो बेसिकली ये है कि पहले जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता था ना कि टीचर्स मैनुअली फिजिकल कॉपीज चेक कर रही हैं, जो जैसा हम लोग सबके साथ हुआ है, उसे रिप्लेस करके ऐसे डिजिटल इवैल्यूएशन अब किया गया। अब ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है अब वो एक मेजर नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि इसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं, इवैल्यूएशन में गलतियां सामने आ रही हैं, इवन टेंडर इरेगुलरिटीज की भी बात कही जा रही है और ये सारे एलिगेशंस जो है वो लगातार लग रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार 3 स्टूडेंट्स ने ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने पूरा सिस्टम जो है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह सकते हैं कि इन तीनों ने मिलकर ना सिस्टम हिला डाला, वो वाली जो बात होती है। इनके नाम है वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी। बिल्कुल, और इनके बारे में ना एक एक करके जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहला नाम आता है वेदांत श्रीवास्तव का। सोचिए, एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसे ऐसा लगा कि उसके मार्क्स में ना कुछ दिक्कत है, तो उसने रीवैल्यूएशन के लिए अपनी फिजिक्स की कॉपी की रिक्वेस्ट डाली सीबीएसई को। सीबीएसई से आई उसकी आंसर शीट, लेकिन इसमें आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये था कि वेदांत का ये कहना था कि जो आंसर शीट उसे रिसीव हुआ है ना वो उसका नहीं है। बेसिकली उसने ये एलिगेशन लगाया है कि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम हुई है उसमें उसका आंसर शीट बदल दिया गया है और उसके बाद उसने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बवाल बन गया। और अब सवाल ये आता है कि इस तरह के इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो इस तरह की अथॉरिटी पे लोगों का ट्रस्ट कितना रह जाता है। करेक्ट। इसके अलावा फिर आते हैं दूसरे स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत। सार्थक ने सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग या OSM सिस्टम को क्लोजली स्टडी किया। उसका आरोप था कि टेंडरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। उसने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को बिना पब्लिक स्क्रूटनी के ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये कितना सही है। और जो तीसरे स्टूडेंट की स्टोरी है ना, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो है निसर्ग अधिकारी, एक 19 साल का एथिकल हैकर। सीबीएसई के डिजिटल इवैल्यूएशन इकोसिस्टम और पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स जताए हैं। उसने कहा है कि स्टूडेंट डेटा और एग्जामिनेशन सिस्टम को ना सबसे ज़्यादा सिक्योर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने ये पता लगाया कि ये अभी उतना सिक्योर नहीं है। अब मतलब ज़रा सोचिए कि एक स्टूडेंट आंसर शीट मिसमैच पकड़ रहा है, दूसरा प्रोक्योरमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहा है और तीसरा साइबर सिक्योरिटी लूपहोल्स की तरफ ध्यान दिला रहा है। ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, टीनेजर्स। बिल्कुल, एक तरफ ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें हम इमेच्योर टीनेजर्स, स्कूल गोअर्स कह देते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं बड़े बड़े अधिकारी, इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे लोग जो इतने बड़े बड़े चेंजेस करते हैं, इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं। आई एम श्योर वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है। शायद वो भूल जाते हैं कि आजकल द इंटरनेट इज़ फास्टर देन इंस्टीट्यूशन। पहले स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस, स्कूल जाने को लेकर और इन सब का स्ट्रेस लेते थे कि एग्जाम्स कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे होगी। मुझे तो लगता है कि अब ये ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि हम एग्जाम तो दे देंगे, क्या वो एग्जाम लीक तो नहीं होगा, क्या उसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। बेसिकली जो नई जनरेशन है वो ऐसे इवॉल्व हुई है कि अब ये स्टूडेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रिसीव नहीं करते हैं बल्कि उन्हें पब्लिकली क्वेश्चन करते हैं, और जिसको लोग सिर्फ एक एजुकेशन बोर्ड का इशू समझते हैं, मतलब सिर्फ ये सीबीएसई का इशू है, वो एकदम से एक नेशनल इशू बन जाता है, जिससे ऑब्वियसली एक ऑनलाइन प्रेशर क्रिएट होता है। और फिर ना ये बड़े जो है वो बड़े बड़े लोग, उनको झुकना पड़ता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ने भले ही हम सबको डिस्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर यूथ सही डायरेक्शन में जाए, उसका सही इस्तेमाल करे, तो इस तरह के रेवोल्यूशन ला सकता है। और फिर ऐसा होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में सुनी जा रही हैं। अब इस जनरेशन की ये जो है ना सोशल मीडिया ताकत बन गई है, और शायद इसीलिए लोग डरते हैं इनसे। बिल्कुल, ऑनेस्टली ना सीबीएसई का OSM सिर्फ लेटेस्ट एपिसोड है। हर एग्जाम सीजन में ना कोई नया विलन जो है वो आ ही जाता है, और देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये पैटर्न हमें देखने को मिल ही रहा है। और ये सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। सोचिए 2015 में AIPMT पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट को पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और दोबारा कंडक्ट करना पड़ा। 2017 में SSC CGL लीक कंट्रोवर्सी हुई, CBI इंक्वायरी तक बात पहुंची। फिर 2018 में CBSE के क्लास 10 मैथ्स और क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर्स लीक हुए, जिससे 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हो गए थे उस साल। मतलब इस तरह से हम खबरें पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए खबर हो सकती है, लेकिन उन लाखों स्टूडेंट्स का क्या? और ये स्टोरी ना यही नहीं रुक जाती है हरीम। फिर आया 2024,
नीट यूजी पेपर लीक एलिगेशंस। इस एलिगेशन ने ना पूरे देश भर में प्रोटेस्ट खड़े कर दिए थे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। 24 लाख स्टूडेंट्स जो थे ना, उनके फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। और इतना ही नहीं, उसी साल फिर नेट यूजीसी का पेपर भी जो था ना, वो एग्जाम से पहले ही कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस थे कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। और नेशनल लेवल ही नहीं, स्टेट लेवल पे भी अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 कैंसिल हुआ, जिसमें करीब 48 लाख एप्लीकेंट्स अफेक्ट हुए थे। फिर यूपी टीईटी पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ। राजस्थान में 2015 के बाद से 14 से ज्यादा मेजर पेपर लीक जो है सामने आए हैं, केसेस, इस तरह के एलिगेशंस हैं। फिर बिहार में बीपीएससी एग्जाम कैंसिल हुआ और 200 से ज्यादा अरेस्ट भी हुए थे वहां पर। और सबसे शॉकिंग बात ये है ना कि इंडिया टुडे के डेटा एनालिसिस के मुताबिक 2019 से अब तक देश भर में कम से कम 65 पेपर लीक के केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। मतलब हर साल नहीं, लगभग हर महीने कोई ना कोई एग्जाम जो है वो कंट्रोवर्सी के हेडलाइन में जो है वो बना रहता है। और इसमें हम अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो इट्स जस्ट अ पेपर लीक या फिर जस्ट अनदर कंट्रोवर्सी अराउंड एग्जाम्स। लेकिन जो लाखों स्टूडेंट्स इनमें अपेयर होते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, न जाने कितने छोटे छोटे गांव से, शहरों से बच्चे वहां आते हैं एग्जाम्स देने के लिए। हर तरह की फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे होते हैं ये लोग, उनकी फैमिलीज जूझ रही होती हैं, पैसे खर्च करके, वक्त निकाल के। मतलब कितना धक्का मुक्की भीड़, सारे विजुअल्स हम लोग को दिखते हैं ट्रेन में बैठ बैठ के, और ये सब मोस्टली पीक गर्मी के मौसम में होता है। और फिर उनको आखिर में क्या मिलता है जब ऐसा होता है? पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल, सारी मेहनत मतलब एक बार में बर्बाद। एक बार ना किसी ने कहा था कि इसमें कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक एक साल ना बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गांव के एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने की इतनी बात नहीं कही जाती। तो उन्हें कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पास 2 साल है, अगर 2 साल में तुमने एग्जाम निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम्हारी शादी कर देंगे। उन लड़कियों का क्या जो अपने घर वालों से वो वक्त निकाल कर बस तैयारी करी और एंड में फिर ये हो जाता है। तो सवाल बेसिकली ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, सर्वेलेंस बढ़ रहा है, एग्जाम डिजिटल हो रहे हैं, तो पेपर लीक्स, पोर्टल फेलियर्स और एग्जाम कंट्रोवर्सीज कम क्यों नहीं हो रही हैं? क्या ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं या फिर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है?